दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 6 दिसंबर को बीएसपी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अंबेडकर पार्क में 12 मंडलों के बसपा के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 दिसंबर को कितनी बड़ी रैली होने वाली है। हमारे साथ हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। विश्वनाथ पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 6 दिसंबर को क्या होने वाला है, लोग कैसे पहुंचे, कहाँ पहुंचे? देखिए, 6 दिसंबर को हमारे बाबा साहब की पुण्यतिथि है और जिसमें हम लोग शुरू से, जब से बीएसपी बनी है, जी, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो चाहे जन्मदिन हो, उसके बाद मान्यवर साहब का जन्मदिन, परिनिर्वाण, और मान्या बहन जी का भी 15 जनवरी को जन्मदिन, ये हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन जैसे पहले कभी मंडल वाइज हो गया, कभी जिले वाइज हो गया, कभी 2 मंडल 3 मंडल के इकट्ठा यहाँ हो गए। लेकिन अब की बार मान्या बहन जी के निर्देश पर करीब 12 मंडल के लोग, जो लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में है, वहाँ पर 12 मंडल के लोग आएंगे पुष्प अर्पित करने के लिए बाबा साहब को, पुण्यतिथि मनाने के लिए। और पश्चिम के जो 6 मंडल हैं, वो जो दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में है, वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। कब आएँ, कैसे आएँ? सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक जो भी आते रहेंगे पुष्प अर्पित करेंगे। रात को कोई पहुंच जाए तब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा वो अपनी सुविधा अनुसार आएगा। इतनी बड़ी रैली जब हुई थी, वो भी रैली नहीं थी, वो भी मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि राजव्यापी कार्यक्रम था। लेकिन उसमें 7 तारीख से लोग आ गए, 8 तारीख से आ गए, 9 तारीख को कार्यक्रम था, सुबह 9 बजे था। व्यवस्थाएं क्या हैं? तो वो खुद ही हमारा कार्यकर्ता अपनी व्यवस्था करके आता है। हमारी तरफ कोई व्यवस्था उतनी, जो 28-30 लाख लोग लखनऊ में आए, तब भी हमारी तरफ से खाली उनको पानी पीने की व्यवस्था रामाबाई में किया गया था और उनके लिए पंडाल और दरी की व्यवस्था की गई थी। बाकी खाने पीने की व्यवस्था खुद लेके आए थे। तो ये बाबा साहब की पुण्यतिथि है, इसमें भी बड़ी संख्या में 12 मंडलों के लोग इधर आएंगे, वो खुद अपनी व्यवस्था से आएंगे। पिछली बार क्या ऐसा हुआ था? क्या 2024 में ऐसा हुआ था जो 25 में होने जा रहा है? नहीं, पिछली बार जो हुआ था वो कानपुर मंडल के लोग, अयोध्या मंडल के लोग, लखनऊ मंडल के लोग थे। बाकी मंडलों में विचार गोष्ठी के रूप में किया गया था। लेकिन अब की बार 2 जगह हो रहा है सिर्फ। इसके पीछे क्या रणनीति है? कुछ नहीं, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से जो बाबा मानव साहब के स्मारक स्थल है या बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल है, यहाँ पर काफ़ी दिनों से, जब से बीएसपी गई थी तब से इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। जी। कहीं फुहारे बंद हो गए थे, कहीं काई लग गई थी, कहीं गेट उखड़ गए थे, कहीं टाइल से उखड़ गई थी, कहीं बल्ब फ्यूज हो गया तो बदला नहीं जा रहा था। और ये काम बीएसपी की 7 से 12 तक सरकार थी, तब तक तो सजा था। उसके बाद सपा की गवर्नमेंट आई, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त वहाँ का बल्ब तक नहीं बदला गया। अगर फ्यूज हो गया तो अंधेरे में ही बाबा साहब रहते थे। लेकिन अब तो अम्बेडकरवादी हो गए हो। जबकि अगर बाबा साहब, लेकिन कह रहा हूँ अब तो अम्बेडकरवादी कहते हैं आ रहे हैं, जबकि अगर बाबा साहब सभी जाति धर्म समाज के लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। जो वोट का मानक तय होता था कि स्नातक डिग्री हो और बड़ी लगान लोग जमा करते हों, जिम्मेदार हों, तो ये तो था नहीं अहिर गणरिया में हमारे। ये तो सब पर लागू है। मैं ये कह रहा था कि जब लोग 6 तारीख को पहुंचेंगे तो क्या वो पूरा जो मैदान है वो भर जाएगा? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैदान भी, क्या तस्वीर उभरेगी? मैदान भी भर सकता है, ओवर भी हो सकते हैं। अब ये तो बाबा साहब के जो भी मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, वो बड़ी संख्या में खुद के अपने संसाधन से आ रहे हैं। तो वो कितनी बड़ी संख्या में आएंगे? जो आप कह रहे थे यहाँ क्यों नहीं लोग आ रहे थे, तो इसका यही कारण था। तो सपा गवर्नमेंट में मेंटेनेंस हुआ नहीं, भाजपा गवर्नमेंट में भी नहीं हो रहा था। तो माननीय बहन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा था कि भाई अगर यहाँ से फंड की अर्निंग होती है, यहाँ से फिल्में शूटिंग होती है, उससे भी पैसा आता है, तो इसीलिए व्यवस्था हमने बनाई थी। तो ये संपत्ति तो बीएसपी की बहन जी की है नहीं,
ये तो देश की धरोहर, प्रदेश की धरोहर है। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है उसकी धरोहर है, प्रदेश की तो धरोहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात मान ली? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान्या बहन जी के लेटर को संज्ञान में लेकर के उन्होंने मेंटेनेंस कराया। उससे पहले संज्ञान नहीं लिया? नहीं, मैंने लेटर लिखा तब। अखिलेश जी को कभी लेटर लिखा गया? नहीं, उनके भी हमारे बहन जी के द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया था कि इसको जा करके कहिए कि मेंटेनेंस कराए। उन्होंने नहीं कराया था। इन्होंने बहन तो जी लोग ये कह रहे हैं कि जब आप अखिलेश जी की आलोचना करते हैं इस तरह लेटर को लेके, और योगी जी की तारीफ करते हैं, तो फिर वही नैरेटिव सेट होता है कि भैया बसपा बीजेपी में कोई फर्क नहीं। नहीं, हम बीजेपी की तारीफ नहीं किए जी, नहीं सरकार की। जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी ने नहीं किया, योगी जी ने किया। मैसेज जो जा रहा अगर अखिलेश जी किए होते तो उनकी भी तारीफ करते। जी, उनको तो बाबा साहब के बदौलत सब कुछ मिला है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको तो उसकी देख रेख रखना चाहिए था। वहाँ को जो फंड अर्निंग होता था उस सफाई लगाने के अलावा, अन्य फंडों में लगाने के अलावा उस पार्क में लगाना चाहिए था। अच्छा, जनेश्वर पार्क मिश्रा की क्या है कहानी? मतलब वो पहले क्या था? वो मानवर कांसीराम साहब पार्क था। अच्छा, हाँ, नाम बदला गया है इसका? इन्होंने बदल के इसको किया है जनेश्वर मिश्र। अच्छा, हाँ, मतलब इन्होंने नाम ही बदल दिया कांशीराम पार्क? अरे एक नाम बदला। अलीगढ़ में बहन जी ने जो जनपद बनाया था मानवर कांसीराम साहब नगर के, तो सबको पता है, वो भी बदल दिया। अब आज उनकी पुण्यतिथि जयंती मनाते हैं। क्यों? इसी बात को लेकर बहन जी का दोहरा चरित्र है। योगी जी भी अम्बेडकर 6 दिसंबर के मौके पर बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, योगी जी करें वो करें, हम कहते हैं अगर भाजपा सपा मिली नहीं है, हमें बताया जाता। अगर अच्छा, आप ये कह रहे हैं भाजपा सपा मिली है, अगर नहीं मिली है तो योगी जी को चाहिए कि जो बाबा साहब के नाम से जिला बना था भीमनगर, उसको बदल कर अखिलेश ने संबल किया, तो योगी जी को भीमनगर कर देना चाहिए। आप चाहते हैं कि योगी जी उन जिलों के नामों की बहाली कर दें जो पहले था? अगर सच्चे, अगर वो बाबा साहब को भी मानते हैं। अच्छा, और अखिलेश यादव जी ने, यही पैमाना होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर बाबा साहब के जिले का नाम बदला, मानव साहब जिले का नाम बदला, और रमाबाई नगर जिले का नाम बदला, संत रविदास नगर जिले का नाम बदला, छत्रपति साहू जी नगर नाम बदला, और इस बात को भाजपा वाले भी कहते हैं। हाँ, पाल जी एक सवाल और है। एक मिनट, इस चीज को भाजपा वाले भी कहते हैं कि सपा ने बदल दिया, तो आप भी तो तमाम जिले को बदले। फैजाबाद को अयोध्या आपने कर दिया, और इलाहाबाद प्रयागराज कर दिया, तो ये माई बाप मेरा भी वापस करा दो, गवर्नमेंट में हो। लेटर लिखा गया कभी? बहन जी ने लेटर लिखा योगी जी? जरूरत क्या है? जब जरूरत आएगी बहन जी लेटर लिखेगी, वो मान्य बहन जी हमारी नेता है। लेकिन अगर आप कहते हो अखिलेश ने गलत किया, तो आप सही करो ना। इससे लगता है कि आप दोनों लोग मिले हो। जी, इससे ये लगता है मिले हो। लेकिन ये जो परिभाषा आजकल गढ़ी जा रही है कि बीजेपी में ही सब मिले हुए हैं, जैसे बीजेपी एक बहुत विशाल नदी है, सब सारी ट्रिब्यूटरी जाके वहीं मिल रही हैं। देखिए, इसकी चर्चा हम तो करते नहीं हैं, इसकी चर्चा वही लोग करते जो मिले हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हमको कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनके 2 बेटे, एक बेटा समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरे बेटे के पत्नी भाजपा की महिला आयोग के उपाध्यक्ष। दोनों मुलायम सिंह के बेटे हैं। और उनके धर्मेंद्र जी के सगे बहनों के राज चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको बी टीम नहीं कहा जाता। माननीय इंदिरा गांधी जी के 2 बेटे, एक माननीय राजीव गांधी जी, माननीय संजय गांधी जी। राजीव गांधी जी का परिवार कहाँ है? भाजपा में। संजय गांधी जी का परिवार कहाँ है? अच्छा, यही राजीव गांधी जी का राजीव गांधी जी का परिवार कांग्रेस में, और संजय गांधी जी का परिवार भाजपा में। अच्छा, एक सवाल है, खबर ये चल रही थी उड़ते उड़ते ही सही कि जो वरुण गांधी जी हैं, क्या वो बसपा को अप्रोच कर रहे हैं या बसपा उन्हें अप्रोच कर रही है? ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है जी। ऐसी कोई जानकारी? अच्छा, जो अंबेडकर पार्क है उसमें परमिशन लेनी पड़ती है रैली कार्यक्रम करने के लिए, और उस दिन कोई एक्स्ट्रा भीड़ नहीं आएगी, टिकट नहीं लिया जाएगा उस दिन किसी को? अब उस दिन तो, अब इसकी हमने जानकारी नहीं किया, लेकिन उस दिन टिकट नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन 6 दिसंबर को टिकट नहीं लगेगा, या जन्मदिन जब होता है तो उस दिन फ्री रहता है। क्योंकि एक मेला लगता है, एक दर्शन करने लोग आते हैं बाबा साहब का, तो वहाँ पर टिकट उस दिन नहीं लगता। मेला लगता है? हाँ। अच्छा, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो सभी लोग एक बड़ी संख्या में आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और बाबा साहब के विचारों में जिनकी आस्था, वो बड़ी संख्या में लोग जानना चाहते हैं कि 6 दिसंबर को बहन जी नोएडा रहेंगी या फिर लखनऊ, और रहेंगी तो क्या बाहर भी आएंगी, संबोधन करेंगी, कार्यक्रम करेंगी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कुछ नहीं बताया गया आपको इसके बारे में? नहीं।
खुलासा तो आपको ही करना है। नहीं, मैं कैसे करूँगा? जो हमें हमारी नेता मान्य बहन जी तमाम पत्रकार कयास लगा रहे हैं। वो कयास लगाते रहे लोग, कयास लगाने को तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन माननीय भाई जो हमें गाइडलाइन दिया है कि आपके 12 मंडल के लोग यहाँ लखनऊ में जो बाबा साहब का सामाजिक परिवर्तन स्थल। बहन जी अभी कहाँ हैं, दिल्ली हैं कि लखनऊ? बहन जी दिल्ली में हैं। दिल्ली में। कब तक आएंगी? अब ये तो बहन जी ही जाने। नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई हम लोग इस सूचना भी नहीं है, नहीं बताती हैं। जब बहन जी को वहाँ का काम खत्म हो जाएगा, जैसे अभी बहन जी ने वहाँ रह करके तमाम प्रदेश के लोगों को बुला करके पार्टी के गाइडलाइन को दिया बहन जी ने 18 तारीख को, 13 तारीख को, तो लगातार बहन जी वहाँ भी बैठ के लगातार मूवमेंट का ही काम कर रही हैं, मिशन का ही काम कर रही हैं। जब बहन जी का वहाँ अपना काम खत्म हो जाएगा तो बहन जी यहाँ आ जाएंगे। जो तमाम पार्टियां हैं क्या बसपा के लिए चुनौती हैं? जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और ये जो हमारे हैं फिर का चचा। देखिए एक चीज़ बता दें, ये इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सब ज़रूरत पड़ने पर बनी तो हैं अलग अलग, विचारधारा भी अलग अलग है, लेकिन कुर्सी के लिए सब एक हो जाते हैं। कभी 38 दल बीजेपी के साथ, कभी 28 दल कांग्रेस समाजवादी के साथ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एक विचारधारा, एक सोच है, ये अपनी विचारधारा सोच से अलग नहीं हो सकती है। बिना गठबंधन बसपा के सत्ता हासिल कर पाएंगी? निश्चित। 2007 में हम लोगों ने बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता गठबंधन तैयार किया था और उसी के बल पर सत्ता हासिल करने का काम किया था। 7 के बाद ऐसा कि वह ग्राफ लगातार गिर रहा है। ये होता है, राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। ऐसी इतना उतार की इसका कारण क्या है? इतना उतार की उम्मीद थी? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन इस तरह की एक साजिश की गई। आप एक चीज़ बताओ, एक तरफ 38 दल खड़े हो गए, एक तरफ 28 दल खड़े हो गए। 38 दल वाला कह रहा हम संविधान बदलेंगे, 28 दल वाला कह रहा संविधान बचाएंगे। ये अगर मिली भगत नहीं तो क्या है? आपको क्या लगता है संविधान सुरक्षित है अभी? नहीं, संविधान बाबा साहब जब बना के सौंप रहे थे उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले नियत साफ करके ईमानदारी से पूरा संविधान लागू करेंगे तो इस देश की उन्नति होगी। अभी के बारे में बताइए, वर्तमान उन्नति होगी। अगर ये बाबा साहब के मन में शंका थी तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कहीं मेरा संविधान ये लोग बदल न दे, इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतना मजबूत बनाया है कि आसानी से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके किसी का फायदा किसी को नुकसान किया जा सकता है, जो कांग्रेस ने भी खूब किया, समाजवादी ने भी किया, आज भाजपा भी कर रही। ये जो हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाली जा रही है, क्या वो संविधान को कुचलने की कोशिश नहीं है? देखिए, इस देश में बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार संविधान में दे के गए हैं, तो इस तरीके से किसी जाति धर्म समाज को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप ये लक्षण नहीं देख रहे हैं कि लोग यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? हिंदू राष्ट्र मतलब कि संविधान नहीं रहेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि हमारे संविधान में किसी धार्मिक राष्ट्र की कल्पना नहीं है। तो अब बहुजन नेता किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? संविधान बदल जाए तब घर से निकलेंगे? नहीं, हम लोग लगातार निकले, लगातार अपना काम कर रहे हैं। हम इस लायक उनको छोड़ेंगे नहीं, को सरकार संविधान बदले जी। हम अपने बहुजन समाज पार्टी के अगुवाई में, बहन जी की अगुवाई में, हम सर्व समाज को संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई बीएसपी के कोई बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, कोई ईमानदारी संविधान लागू कराना चाहती है, तो वो बीएसपी है। जरा एक चीज़ बताओ, कभी बीएसपी ने कोई अपना मैनिफेस्टो जारी किया है? नहीं। क्यों? इसलिए बीएसपी कहती है हमारा मैनिफेस्टो बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान है। एक आखिरी सवाल, 1 मिनट पूरी बात होने दीजिए। मेरा मैनिफेस्टो बाबा साहब बनाया हुआ भारतीय संविधान है, क्या इसको समाजवादी मानती है? अगर मानती तो मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। जब बाबा साहब ने कहा मेरा संविधान ईमानदारी लागू करा दो, देश की उन्नति हो जाएगी, तो अलग मैनिफेस्टो समाजवादी क्यों जारी करती है? अलग मैनिफेस्टो कांग्रेस जारी क्यों करती है? अलग मैनिफेस्टो भाजपा क्यों जारी करती है? अगर संविधान को ईमानदारी लागू कराना होता तो इसका मतलब इस देश में इकलौती बीएसपी है जो इस देश में बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू कराना चाहते हैं। लोग ये बात क्यों नहीं मानते हैं? और बड़ी बात, मुसलमान आपके साथ क्यों आए? क्योंकि हमने सब समाज के लिए, हित के लिए काम किया है। क्या करेंगे ये नहीं हम बता रहे हैं। अच्छा। हमने जो किया वो बताया है। 100 कामों की सूची माननीय बहन जी ने लिखित में जारी किया है किसी में दम तो जारी करे 100 काम की सूची। क्या सिर्फ मुसलमान ही गारंटी देगा बसपा की जीतने की? नहीं, मुसलमान हमारे साथ 20-25% आ जाए, 20-25% हम फुल फ्लैश गवर्नमेंट बना लेंगे। अच्छा।
हमारे साथ एससी भी पूरा है, कैसे आएगा? ओबीसी भी कैसे है। आएगा? वो आ रहा, खुद ही आ रहा। अभी हमारा फेसबुक चेक कर लो, एक्स चेक कर लो। अभी मैं बहराइच गया था, कम लोगों ने ज्वाइन किया, श्रावस्ती ज्वाइन किया, भिनगा ज्वाइन किया, बाराबंकी में 600 लोगों ने ज्वाइन किया। अभी मैं संत कबीर नगर गया था, वहाँ पिछड़ा, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब लोगों ने ज्वाइन किया। बस्ती में गया, ज्वाइन किया, तो बढ़ तो रहा ग्राफ हमारा। ठीक है, आपके हिसाब से ग्राफ बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, बीएसपी में अभी 3 लीडर प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे हैं, एक आपको छोड़ दिया जाए तो आकाश आनंद, सतीश मिश्रा जी और माननीय बहन जी। तो इन तीनों की उपस्थिति 6 दिसंबर को लखनऊ या फिर नोएडा, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? मैं लखनऊ में उपस्थित रहूंगा, ये मुझे जानकारी है। उन तीनों के बारे में बताइए। नहीं, अब माननीय बहन जी कहाँ रहेंगी, माननीय सतीश मिश्रा जी कहाँ कुछ रहेंगे, क्लू दीजिए दर्शकों को माननीय हमारे। आकाश, हमारे दर्शक भाई चाहते कहाँ हैं, रहेंगे? जानना चाहते हैं। नहीं, इसकी मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता। क्योंकि उनको अच्छा लगेगा जान के। नहीं, ये तो सही है, लेकिन अच्छा, इतना बता दीजिए कि निकलेंगे कि नहीं उस दिन बाहर, ये तो जानकारी होगी। नहीं, एक चीज़ जान लीजिए कि माननीय बहन जी जिसको जहाँ जाने के लिए गाइडलाइन देंगी वहाँ वो जाएगा। अच्छा, मुझे लखनऊ रहना है, ये मिल गई है, आपको जानकारी हो गई। ये भी जानकारी हो गई है। और कौन कौन से नेता रहेंगे प्रमुख रूप से आप बाकी ये 12 मंडल के जो लोग हैं वो रहेंगे। रहेंगे? हाँ। आकाश जी भी रहेंगे लखनऊ में? नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, मिश्रा जी? ये भी जानकारी मुझे नहीं है। वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे। राष्ट्रीय महासचिव बड़ा या प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, राष्ट्रीय महासचिव पूरे राष्ट्र को देखते हैं, राष्ट्रीय संयोजक पूरे बीएसपी को पूरे राष्ट्र में देखते हैं, बहन जी पूरे राष्ट्र को देखती है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आनंद जी भैया देखते हैं। मैं तो एक प्रदेश का काज करता हूं और जो गाइडलाइन बहन जी करती हैं, देती हैं, उसी में काम करता हूं। चलिए, शुक्रिया। तो ये है विश्वनाथ पाल जी, हर सवालों का भी बाकी से जवाब इन्होंने देने की कोशिश की है। 6 दिसंबर की पूरी जो रूपरेखा है, रणनीति है, इस पर मैंने बात की। तो आप लोग क्या 6 दिसंबर को आ रहे हैं? आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।